अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर्स में हम ये पढ़ेंगे कि हम फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत चीज़ें मैंने आपको भी बताई हुई थी कि किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट को करेंगे, किस तरह हम अपने थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी। और अभी जो टाइम है मैं आपको वो बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे हम मतलब पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, पर प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ ही मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा ये कोर्स जो है ये अर्निंग प्लस मत सॉरी लर्निंग प्लस अर्निंग है। किस तरह से कमाओगे इससे। आई एम आल्सो गोना डू दिस एंड आई एम आल्सो गोइंग टू शो सम वेज। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो तरीका शेयर करूंगा कि हमने जो प्रोजेक्ट किया हुआ था आप लोगों के सामने मैं उसकी मतलब कि ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ मतलब बनी बनाई हुई है। मैंने खुद बनी बनाई नहीं, सॉरी, मैंने खुद बनाई है। जो आप लोगों के सामने यहाँ है, ये आप लोगों को कल मैंने शो भी की हुई थी कि ये हमारे पास एक टेम्पलेट है ये वाली। और आज हम इससे एक गिग बनाएंगे। मैं आप लोगों के सामने ये ड्रॉप भी करूंगा और आप लोगों के सामने इसका गिग बनाऊंगा। ये देख सकते हो, ये हमारी पास पिक्चर है और आज हम देखेंगे कि हम इससे अपना गिग किस तरह बनाएंगे। ठीक हो गया। मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी अभी मैंने ये सर्विसेज स्टार्ट की हुई है और पहले मैंने इस पे काम नहीं किया था। और इंशाल्लाह देखते हैं कि मैंने आपको अपनी सर्विसेज दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह द वे ऑफ किस तरह मैंने अपनी तरफ से वो सारे डिजाइनिंग वगैरह ये सारी चीजें की हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूं कि ये एक गिग अभी अभी मैंने बनाया हुआ है, ये वाला गिग। ये वाला गिग मैंने बनाया है और ये इसका जो है मेन पिक्चर है। और ये वाला जो है इसका दूसरा नंबर पे पिक्चर है और ये वाला तीसरा नंबर पे है। एक हमारा हो गया ये वाला गिग। ठीक है। ये सारी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि किस तरह हम इसमें डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें पुट करते हैं। ठीक हो गया। और दूसरा गिग जो है ये मैंने कल बनाया है और ये भी एक अच्छा वो कर रहा है। दोनों तकरीबन एक ही साथ बनाए हैं मैंने। ठीक हो गया। तो ये जो वही प्रोजेक्ट है जो मैंने आप लोगों के सामने किया हुआ था और मैंने अपनी तरफ से डिजाइन किया हुआ है। किस तरह डिजाइन किया, इंशाल्लाह ये पिक्चर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर आपकी यही परफॉर्मेंस रही जो आज है, आप लोगों की मतलब 3-4 लोग सिर्फ क्लास में हैं, तो फिर मुझसे उम्मीद ना रखी कि मैं आप लोगों को ये, चलो खैर। और पर ये मैं आप लोगों को सिंपल बता रहा था कि ये थोड़ी वो चीजें थे जो मैंने यहाँ आपको के सामने। अहमद इब्राहिम शहाब खान। अच्छा, तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत वो मैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। तो आप चलते हैं, हम अपनी गिग डिजाइनिंग की तरफ चलते हैं और हम अपना गिग खुद बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि हम अभी डिजाइन के तरफ चले जाते हैं। स्विच टू, अच्छा आप अब लेट सपोज आपके पास अगर फाइवर अकाउंट है बना बनाया, तो आप उसको उसी अकाउंट में ही गिग वगैरह बना दे। तो ये मेरा अकाउंट है, मैं इस यहाँ पे चला जाता हूँ माई बिजनेस, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने बताया हुआ था। दोबारा मैं इसको वो करता हूँ ताकि आप लोगों को स्टार्ट से मैं बता दूं। आप लोगों के सामने जो गिग की मेन्यू आएगी ना वो इस तरह आएगी। ठीक है। ये गिग्स आप लोगों के सामने आएगा। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है और आप सॉरी, ये स्विच टू सीलिंग नहीं, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। स्विच टू सीलिंग पे आपने क्लिक करना है और मैं कीबोर्ड वगैरह खुद रेडी करता हूँ और हम इससे काम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है गिग क्रिएशन के बारे में कि गिग्स हम किस तरह बनाएंगे। इस वैसा नहीं है कि सिर्फ आप इस स्किल पर गिग बना सकते हो। जो स्किल आपके पास हो आप यहाँ मार्केट प्लेस पे इसको सर्च करके अपना गिग खुद बना सकते हो। ठीक हो गया। तो आप काइंडली गौर गौर से देखे एक एक स्टेप में आप लोगों के सामने करवा रहा हूं ताकि बाद में आप लोगों को मसले ना हो कि सर ये मुझे समझ नहीं है, ये मुझे समझ नहीं है। मैं यहाँ आ जाता हूँ, माई बिजनेस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ आ गई गिग्स मेरे पास। ठीक है। गिग्स मेरे पास आ जाएगी और आप लोगों के सामने है सारी चीजें। गिग मेरे सामने आ गई आप लोगों की, देख सकते हो। और अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ नए गिग क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ न्यू गिग। क्रिएट न्यू गिग पे मैं आ गया। एक एक स्टेप को और से देखे, सबसे पहले आपने एक जो टाइटल होगा वो सेलेक्ट करना है। टाइटल किस तरह सेलेक्ट करोगे इंशाल्लाह उसके तरीके भी मैं आपको बता दूंगा। पर पहले आप रेंडमली 2-3 गिग बना लो ताकि आपको समझ आ जाए कि हम गिग किस तरह बनाते हैं और गिग बनाने के हमारे पास क्या क्या वो तरीके होते हैं। ठीक है। तो आज हम मतलब वो गिग क्रिएशन के हवाले से कुछ करेंगे। मैं आप लोगों को
यहाँ मैं लिखता हूँ कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है ना वो हम इस तरह क्रिएट करेंगे। मैं लिखता हूँ कि आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल I will create a professional PowerPoint template design for your business। ये जो रेड लाइन आ रहा है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसके ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, आपने उसको इंस्टॉल कर देना है, तो आपको ये मेंशन करेगा। बाद में हम इजीली इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और इसके काम भी हम कर सकते हैं। अच्छा, तो आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल पावरपॉइंट टेम्पलेट डिजाइन फॉर योर बिजनेस। में लिख देता हूँ सिंपली एंड एजुकेशन। ये मैंने लिख दिया, इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ और इसको भी मैं ठीक कर देता हूँ, और यहाँ पे ये ठीक है। कैटेगरी में आपने कौन सा सेलेक्ट करना है? कैटेगरी में आपने यहाँ ग्राफिक डिजाइन की कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है, क्योंकि ये हम ग्राफिक डिजाइनिंग ही कर रही है। तो यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है और एजुकेशन को मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं जो हमारी जो जो डिजाइन है वो क्या है? प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो आपने यहाँ देख लेना है कि हमारे पास प्रेजेंटेशन वाला डिजाइन कहाँ है और कहाँ नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि प्रेजेंटेशन हमारे पास कहाँ है। आप लोग भी देखा करो, अगर आपको सामने आ गया, थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग करना होता है क्योंकि वो जरा नीचे है, मैंने पहले भी। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन डिजाइन, ठीक है। तो आपको यहाँ अभी जो टेम्पलेट्स आएंगे वो हम प्रेजेंटेशन डिजाइन बना रहे हैं, तो आपको ये बताता है कि प्रेजेंटेशन आपको मतलब किस टाइप के सर्विसेज आप दे रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि फुल प्रेजेंटेशन डिजाइन, कस्टम टेम्पलेट डिजाइन, ये सारे सर्विसेज मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ठीक हो गया, ये किया मैंने। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ दोबारा, पर्पस मेरा क्या होगा, मतलब कौन कौन सी पर्पस में मैं काम कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ देख लेना है कि कौन कौन सी चीजें आप बिजनेस प्रपोजल पे मैं कर सकता हूँ, एजुकेशन ट्रेनिंग पे मैं कर सकता हूँ, रिसर्च पे भी कर सकता हूँ। तो ये 3 सर्विसेज हैं जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर देने, मतलब कि वो कीवर्ड्स जो बहुत ज्यादा यूजफुल हो और आपकी सर्च में वहां आ जाए। डिफरेंट गिग्स आपने देख देनी कि यहाँ जो लोगों ने कीवर्ड्स पुट किए होते हैं, तो आपने सेम कीवर्ड्स और सेम चीजें आप लोगों ने यहाँ भी पुट कर देनी है। ठीक हो गया। तो कुछ कीवर्ड्स हैं मेरे माइंड में, मैं खुद यहाँ पुट करता हूँ, वो है पावर पॉइंट, टेम्पलेट, टेम्पलेट डिजाइन। टेम्पलेट डिजाइन हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्लाइड शो, एनिमेशन स्लाइड। और यहाँ पे एक और कीवर्ड मैं लिखना चाहता हूँ, वो होगा हमारे पास सिर्फ पावर पॉइंट में लिखना चाहता हूँ। ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड्स मेरे पास हो गए, और इसके बाद मैं चला जाता हूँ दूसरे स्टेप में। हमारे पास जो ये देखते हैं कि हमारे पास कौन सा, अच्छा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा, जब भी आपको एरर आए ना, तो आपने देखना है, पढ़ना है कि मेरे पास क्या एरर आ रहा है। तो ये मेरे पास है, जो हमारे पास प्रेजेंटेशन टैब जो है वो पावर पॉइंट में हम करेंगे। ये सारे और भी सॉफ्टवेयर है, हमने इसका वो नहीं करना। कैनवा पे भी मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देने। ठीक हो गया। इंडस्ट्री कौन सी होगी, और एग्रीकल्चर के लिए भी मैं काम कर सकता हूँ, आर्ट एंड डिजाइन के लिए भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा एजुकेशन है हमारे पास, या ई कॉमर्स के हवाले से भी प्रोडक्ट को आपने शो करना होगा, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सर्विसेज थी जो मैंने यहाँ सेलेक्ट की। लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर देनी है कि कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ आपने डायरेक्टली आ जाना है, यहाँ आपको ई के अल्फाबेट में जब आओगे तो इंग्लिश आपको इजीली शो हो जाएगा। ई है, ई हमारे पास इंग्लिश चला गया, हाँ चला गया। आप लोग भी हंस रहे होगे कि सर जी को तो इंग्लिश भी नजर नहीं आ रहा। द वर्ड इंग्लिश यहाँ होगा, आप लोगों ने देख लेना है, इजीली मिल जाता है, पर पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिल रहा। अजीब बात है यार। यहाँ है। ठीक हो गया। और अभी मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। जो ये स्टेप होता है ये हमारे पास जरा डिफिकल्ट होता है, तो आपने इस पर जरा गौर करना है और फोकस आपने इस पे करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास 3 किस्म के सर्विसेज होते हैं जो हम देते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ
एक सर्विस होता है, उसको कहते हैं हम बेसिक, दूसरे को कहते हैं स्टैंडर्ड। ऊपर लिखा भी हुआ है, आप अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हो। मैं कहता हूँ कि यही वाली ठीक है। बेसिक हो गया, फिर हमारे पास है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, और तीसरा जो है वो है प्रीमियम। प्रीमियम हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, मैं कहूंगा कि मैं क्या क्या प्रोवाइड करूंगा अपने पैकेज में, तो आपने सिंपल डिटेल यहाँ लिख देनी कि मैं ये चीजें अपने पैकेज में, अपनी पावर पॉइंट स्लाइड में प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि 5 स्लाइड, थोड़ी वो मैं हटा देता हूँ, 5 स्लाइड प्लस और क्या दूंगा, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल भी दूंगा साथ, और क्या दूंगा, और पीडीएफ फॉर्म जो होते हैं वो दूंगा आपको, पीडीएफ प्लस जेपीजी, जेपीजी प्लस पीएनजी प्लस पीपीटी, और प्लस और क्या दूंगा मैं, पीपीटीएक्स। यहाँ पर एक और चीज मैं पुट करता हूँ, प्लस फ्री मोकअप प्रेजेंटेशन। मोकअप क्या होता है वो भी आपने अपने यहाँ, मैं आपको बता दूंगा, पर आप यहाँ देखो भी ना तो भी ठीक है, मोकअप प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये हो गई। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी में करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। ठीक हो गया। ये स्लाइड जो है इसको मैं अभी करता हूँ 10 करता हूँ मैं। यहाँ पे मैं इसको स्पेस दे देता हूँ, और दोबारा मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ मैं इसको करता हूँ 10 स्लाइड हो गए मेरे पास। यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ। डिलीवरी कितने टाइम में मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, 1 डे में डिलीवर करना चाहता हूँ, ये भी 1 डे में हो गया। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना मेरी, अल्लाह ना करे कि मुझसे भूल गई हो। स्टार्ट है, अच्छा। अच्छा, 1 डे, इसको भी मैं 1 डे कर देता हूँ, या 2 डेज हम इसको कर देते हैं। और रिवीजन आप कितने दोगे, मतलब कि अगर क्लाइंट आपको कहे कि ये चीज हमारे पास ठीक नहीं है, तो आप इसको कितने मरतबा ठीक करवाओगे। तो ये कुछ लिमिट्स है यहाँ दी गई है, आपने अनलिमिटेड इसको कर देना है। ठीक है। सोर्स फाइल किसे कहते हैं, सोर्स फाइल उसको कहते हैं जिस फाइल में आप काम करते हो और आप वो भी क्लाइंट को दे देते हो। चलो, अगर आप खुद से मतलब इसमें कोई मशरूटी वगैरह करना चाहते हो तो आप इससे खुद भी कर सकते हो। ठीक है। तो सोर्स फाइल इसको हम कहते हैं। स्लाइड्स कितने इंक्लूड होंगे, 5 पहले है इसमें, फिर मैंने 10 की है, पर इसमें मैंने 20 की हुई है। ठीक हो गया। इंक्लूड विजुअल मटेरियल, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, और चार्ट्स एंड इन्फोग्राफ शामिल करोगे आपके नहीं, तो अगर आप कहोगे कि क्लाइंट्स देगा तो आप श्योर इसमें कर सकते हो। इंक्लूड इन्फोग्राफिक, कुछ इन्फोग्राफिक मैं ऐड कर सकता हूँ। इंक्लूड स्लाइड ट्रांजिशन, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। दैट्स इट। एनिमेशन इसमें होंगे और इसमें भी होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस एनिमेशन, यहाँ पे भी मैं एनिमेशन मैंने यहाँ पे पुट की। ठीक हो गया। तो ये थी हमारी थोड़ी बहुत, यहाँ प्राइसिंग मैंने पुट कर दी। प्राइसिंग किस तरह पुट करोगे आप, आपने देख लेना है कि लोग क्या, मतलब मार्केट में क्या वो चल रहा है, तो आपने सिंपली वो चीजें सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है। टोटल प्राइस यहाँ क्या होगा, आपने हमें यहाँ भी सेलेक्ट करना है वो। ये पहले बहुत इजी हुआ करता था, अभी लोगों ने इतना कंजेस्टेड बना दिया ना कि यहाँ पे मैं प्राइस सेलेक्ट करता हूँ, मैं $10 में ये दूंगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 25 मैंने कर दी, और यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने एनिमेशन वगैरह भी इंक्लूड किया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा, एडिशनल स्लाइड, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्लाइंट हो, वो कह रहा है कि मुझे 7 स्लाइड चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो आप मुझे एक्स्ट्रा स्लाइड की कितनी चार्ज करोगे। या फास्ट डिलीवरी, मुझे मतलब मैंने वहाँ 1 दिन का दिया हुआ है, तो अगर 2 दिन दी है, तो अगर मैं आपको मतलब मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि मुझे ये 1 दिन में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो फिर यहाँ में आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आई विल डिलीवर ओनली, ये प्रीमियम जो पैकेज है मैंने वहाँ 2 दिन दी हुई है, तो मैं यहाँ 1 दिन सेलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके भी मुझे आप अलग चार्ज $10 चार्ज करोगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ हो गई, पर मैं कहता हूँ कि चलो यार इसमें रिमूव कर दो, नॉट अ बिग डील। ये चलो खैर रहने ही देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तरफ। मुझसे क्या बाकी रह गया है यार, ये क्या कह रहा है मुझे।
अनलिमिटेड सोर्स फायर और ये सारी चीजें तो मैंने ऑलरेडी कवर कर ही ली है। अच्छा, ये कह रहा है कि रिवीजन आप कितने दोगे, तो यहाँ मैं एडिशनल रिवीजन के लिए मैं कुछ नहीं मांगता। आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट एनीथिंग। सबसे जो मुश्किल काम है वो ये वाला नेक्स्ट स्टेप है, और ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप भी आप इसे कह सकते हो। आप इसमें करोगे क्या, सिंपली आपने यहाँ लिख देना है कि रशीद, लेट्स सपोज आपने यहाँ अपना सर्विस एक्सप्लेन करना है। काइंडली इसको जरा और से देखिए ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आ जाए, फिर बाद में अगर कोई स्टेप समझ ना आए तो काइंडली मुझसे मुझसे पूछ भी लेना, ठीक है। जो लोग लाइव लेक्चर नहीं ले रहे तो उनको मसले भी आएंगे, सब कुछ आएगा, और मैं उनके लिए अवेलेबल हूँगा ही नहीं फिर। तो काइंडली आप इसको देख ले, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, जो सर्विस मैं दे रहा हूँ सारी चीजें आपने किस तरह अपनी इसमें एक्सप्लेन करना है। वेलकम टू माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन गिग। यहाँ पे मैं ये वाला साइन दे देता हूँ, इज अ प्रोफेशनल ये स्पेलिंग मिस्टेक जो भी इतने होंगे ना, ये खुद मतलब मार्क हो रहे हैं, मैं इसको लेटर खुद स्पीक करूंगा। I'm here to help you create पहले मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दिया कि ये चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, और ये सारे चीजें मैं क्या करूंगा। मैं कहता हूँ कि मैं आपके लिए ये चीजें करूंगा एज अ प्रोफेशनल डिजाइनर। If you are looking for the professional premium वो चीजें आपने दोबारा दोहरानी है जो टैग में आपको यहाँ नहीं मिल रही था, कि आपकी कीवर्ड्स और भी अच्छा हो जाए। तो प्रीमियम, प्रोफेशनल, प्रीमियम, क्रिएटिव, पावर पॉइंट, टेम्पलेट, डिजाइन in a little budget, then you are in the right gig। ठीक होगा, मैंने इसको भी यहाँ सेलेक्ट कर दिया। आप इन चीजों को साथ साथ अंडरलाइन भी करोगे, मैं आपको लेटर इसकी डिजाइनिंग भी बताता हूँ। पर सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, ताकि फिर बाद में हम इसको एडजस्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे आपने कुछ सर्विसेज दे देनी कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे आपने लिख देना है कि प्रोफेशनल पावर पॉइंट रिलेटेड सर्विसेज, ये हमने कर दी। फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कस्टमाइज प्रेजेंटेशन। ये आपने किसी से कॉपी नहीं करनी, चाहे खुद अपना लिखना है। वैसा नहीं हो कि ये वाला मेरा वाला कॉपी कर दो, इसको ना उड़ा देना मेरे गिग को। एनिमेशन, स्लाइड, यहाँ पे मैं एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग सर्विसेज, ये हो गया। और ये मैं कुछ और भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ ताकि इन लोगों को पता चले। यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि आप लेट्स सपोज मैं इनको यहाँ अपने अपने क्लाइंट को नॉलेज भी देना है कि व्हाट विल यू गेट, कि अगर आप मुझे प्रोजेक्ट दे दो, ठीक है, उसको कहोगे कि व्हाट विल यू गेट, व्हाट विल यू गेट engaging multimedia
auto and video integration, interactive navigation, ये इंग्लिश आपने अपने खुद से सोचना है, दूसरों की गिग्स को देख के फिर आपने अपनी वो करनी है, उसके बाद हम आप ये करेंगे। अच्छा मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि बोनस पॉइंट आपको मेरे गिग से क्या मिल सकता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्री mockup for the slide representation for the target audience, that how your project look like. ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडिया, यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग का आइडिया जो होता है जो आप सोच करते हो, ठीक होगा। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सिंपल ये बता रहा हूँ, वैसे मैं कॉपी पेस्ट तो खैर नहीं अलाउड यहाँ, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये भी करवा सकता था। तो फिर आपने लोगों ने यहाँ लिख सकते हैं कि आई स्पेशलाइज PowerPoint presentation slide that are both professional with the focus on engaging your audience and communicating your message। मैंने उनको अपने बारे में एक और सेंटेंस यहाँ बता दी कि मैं ये इन चीजों में स्पेशलाइज भी हूँ, ठीक हो गया। यहाँ मैं इनको जरा ठीक कर देता हूँ ताकि बाद में मुश्किल मसला ना रहे। एक और हेडिंग मैं यहाँ देना चाहता हूँ, वो है क्रिएटिविटी के बारे में। I believe that a great should be visually engaging and memorable, using design elements that capture the audience attention and convey your message uniquely। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने अपनी कुछ आइडियाज लिख दी, तो इसको मैं अभी एडिट करता हूँ, आप लोग ये भी देख लोगे कि मैं किस तरह इसको एडिट करता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि थैंक्स रिगार्ड GIS, मुझसे एक एंटर प्रेस हो गया, GIS ये स्लैश डिजाइन। अच्छा, आप लोगों ने ये नेम नहीं पुट करना, ये मेरा अकाउंट का नेम है तो इसी वजह से मैं ये पुट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अभी आप देख लो कि मैं इसको किस तरह एक अच्छी वैसे अंदाज में डिजाइन करता हूँ ताकि ये दिखने में भी अच्छा लगे। अभी ये कैसा दिख रहा है और अभी मैं इसको किस तरह बनाता हूँ। इसको आपने यहाँ से लाइट होता है ये, और फिर मैंने इसको जरा वो कर देना है, नीचे बुला देता हूँ। इसको अगर मैं बोल्ड करना चाहता हूँ बोल्ड भी कर सकता हूँ, और इसको मैं ये करता हूँ पॉइंट में, मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ बुलेट पॉइंट में। तो मेरे पास ये हो गए जो मेन चीजें हैं, मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, और इसको ये देख ले, ये हाईलाइट मैंने कर दिया विद ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ, और कुछ विजुअली स्टनिंग जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपने इसको हाईलाइट कर देना है। प्रेजेंटेशंस, ये हमारा कीवर्ड्स है मैन, जिसपे हमने गिग बनाया है, और इम्प्रेस योर ऑडियंस, ये भी आपने ये कर देना। बहुत ज्यादा को ना किया करो। पावर पॉइंट्स टेम्पलेट डिजाइन,
अल्लाह के बंदो, ग्रुप से मुझे किसी ने मैसेज कॉल्स कर रहे हैं यार, ये अजीब बंदे हैं। इसका मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूँ लेटर। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो मेरा दोबारा मेन कीवर्ड्स है, तो मैं इसको इस तरह भी करता हूँ, बोल्ड भी कर दिया मैंने, और इसको मैं यहाँ जरा इस तरह करता हूँ। और जो ये है, ये सर्विसेज जो मैंने मेंशन की हुई है यहाँ, इसको मैं यहाँ बुलेट पॉइंट में भी कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस तरह मैंने की, व्हाट विल यू गेट, मुझे क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या मिलेगा। लाइक लेट्स सपोज मैं अपने क्लाइंट को कह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दोबारा इसको बोल्ड कर देता हूँ, लाइट भी कर दिया मैंने, और इसके साथ जो मैंने जो चीजें मेंशन की हुई है, इसको मैं ये कर दूंगा, और इसको भी मैं जरा स्पेस दे दूंगा। बोनस पॉइंट क्या होते हैं, मतलब कि आपको मेरी तरफ से और क्या क्या मिलेगा जो अदर डिजाइनर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसको किया मैंने, इसको भी मैं मेंशन करता हूँ बुलेट पॉइंट में इसके साथ। ये लुक्स का स्पेलिंग ठीक करना है मैंने। अच्छा, तो ये हो गई। और यहाँ पे एक और कीवर्ड्स मैं मेंशन करना चाहता हूँ। ये मेरी एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ मेंशन कर रही है मैंने, और ये हो गया। इसको भी एक पॉइंट्स में लेके आता हूँ, एक्सपीरियंस का स्पेलिंग ठीक करूंगा मैं। और माई क्रिएटिविटी ये करता हूँ बोल्ड, और लाइट भी कर दिया मैंने। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक जो है इनको हम ठीक कर देते हैं, ये सारे मेरे पास ठीक हो गए। और ये हो गया। तो इसको भी मैं इसको एक पॉइंट में कन्वर्ट कर दूंगा, बुलेट्स में मैं इसको लेके आता हूँ। ये हो गया। और थैंक्स रिगार्ड जिया, इसको मैं इस तरह भी कर दूंगा, ये भी कर देंगे, और थैंक्स रिगार्ड को मैं जरा इटालिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारी कुछ सर्विसेज, जो हमारी डिस्क्रिप्शन पूरी हो गई। 1097 वर्ड्स मैंने लिख दिए, 1200 लिखने हैं हमें। ठीक है। तो ये देख लो कितना खूबसूरत लुक इसका बन गया, अभी बन गया कि नहीं। पहले किस तरह दिखाई दे रहा था, अभी बंदों को समझ भी आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है कि ये किस तरह है और किस तरह नहीं। सेव एंड कंटिन्यू करता हूं मैं। आप यहाँ देख लो, हमारे पास सेव भी हो गया, कंटिन्यू भी हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने फिर गैलरी की जो इमेजेस, अच्छा ये बोला सवाल, यहाँ पे अपने लिख देना है अपने, मतलब जो बंदा आपको ऑर्डर देता है ना, उसको क्या क्या चीज सबसे पहले यहाँ पुट करवानी चाहिए। लेट सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा। लेट सपोज अगर आपके प्रोजेक्ट, मुझे आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो दे दिया, उसका नाम क्या होगा। और यहाँ आप और भी लिख सकते हो, मतलब कि कलर्स क्या होने चाहिए, ये क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। 7 कंटिन्यू करता हूँ मैं। और यहाँ पे लास्ट में मैं एक और चीज यहाँ ऐड करवाना चाहता हूँ, वो है हमारी गैलरी इमेजेस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। मोस्टली लोग इसे इग्नोर भी कर देते हैं। तो ये मैं आप लोगों को सामने कुछ वो है मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। और पीपीटी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, गिग 3 का नाम मैंने दिया है इसको। और अच्छा, आप लोग क्या कहते हो कि मैं इसमें से कौन सा वाला इमेज पहले पुट करूँ, कौन सा वाला इमेज मुझे सबसे पहले पुट करना चाहिए। काइंडली मुझे जरा जल्दी बता दे प्लीज। 3, वैसे सबसे पहले मैं उसको नेम देना चाहता हूँ, कौन सा वाला पुट करूँ, प्लीज आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। विल क्रिएट अ प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव टेम्पलेट फॉर द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कंट्रोल A कंट्रोल C। ये मैंने क्यों किया ये भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ ना, फिर आपको ये एसईओ में हेल्प देता है। आप जो चीज आप करते हो ना, उसमें अगर नाम बना दोगे, बता दोगे, वो बन सकेगा। और इसकी भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, कंट्रोल V मैंने किया। नो करता हूँ मैं रीनेम, कंट्रोल V करता हूँ मैं, डबल वो किया मैंने। अच्छा, आप लोग क्या कहते हो कि कौन सा वाला पुट करूँ। 3 नंबर, 3 कौन सा है, वो तो चला गया यार। 3 कौन सा वाला है। Best lecture, smooth way delivering material and keynotes. Thank you, brother. Okay, Jazakallah for you. Second one. अच्छा, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, सेकंड वन को हम पहले पुट करते हैं, और ये हो गया।
अभी हमारा पिक्चर लोड हो रहा है और दूसरा भी हम कुछ सेलेक्ट करते हैं। दूसरे वाले में चाहता हूँ कि ये वाला सेलेक्ट हो जाए और तीसरा मेरे पास ये वाला होना चाहिए। कौन सा वाला मैंने किया यार, ये वाला किया और अभी ये रह गया है, फिर मुझसे भूल गया। अच्छा ये वाला व्हाइट वाला रह गया, ये हो गया। और अभी आप लोगों के सामने एक और यहाँ पॉइंट्स आएगी आप लोगों के सामने कि यहाँ कौन कौन सी कीवर्ड्स और टैग है। पहले ये नहीं था हमारे पास फाइवर में, पर पता नहीं अभी इन्होंने पता नहीं कौन सी वाली ये स्टार्ट कर दी है, तो आई एम नॉट श्योर कि इनमें से क्या गरज है। आई थिंक हमारे पास इंटरनेट काफी स्लो है, ये इमेजेस जरा लोडेड है, तो इसी वजह से हम वेट करते हैं इसका। तो सबर का दामन ना छोड़िएगा, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे मैं इसके साथ अभी कुछ कीवर्ड्स लगा देता हूँ जिस तरह हम लगाते हैं। यहाँ पे कुछ लिख देना है कि बिजनेस प्रपोजल, और आप कुछ कुछ लिखना चाहते हो पीपीटी में लिखता हूँ प्रेजेंटेशंस, यहाँ मैं लिखता हूँ कि स्लाइड, ठीक हो गया। कंटिन्यू में करता हूँ और ये दोनों भी अपलोड हो जाए तो इसका भी मैं कुछ करता हूँ। अभी अपलोड हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं। तो अच्छा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, इसका जो साइज है आप लोगों को मतलब कभी कभार मसला आ भी जाता है, तो आप यहाँ से कुछ भी मसला हो तो फाइवर गिग इमेज साइज, यहाँ पे आपने लिख देना है तो आप लोगों के सामने डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल साइज है और मिनिमम ये होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ये होना चाहिए, ठीक है। मैं अपनी तरफ से जो पुट करता हूँ वो होता है मतलब 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080, ठीक है। एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च, बिजनेस प्रेजेंटेशन, और ये हो गया हमारे पास। यहाँ मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ, ये हो गया। और अभी मैं यहाँ दोबारा आ जाता हूँ बिजनेस प्रपोजल, प्लीज मेरा यहाँ रिसर्च सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी तरफ से लिख दें, इट्स नॉट अ बिग डील। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ठीक हो गया। लास्ट जो स्टेप है मेरे पास, अच्छा ये क्या कह रहा है, वीडियो वन ओनली वन, ओके। अच्छा अगर आपने वीडियो स्लाइड एनिमेशन वगैरह बनाई है तो आप यहाँ उसको पुट कर सकते हो। मैंने नहीं बनाई, मैं लकीर के फकीर हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं। अच्छा ड्रैग एंड ड्रॉप, वीडियो ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ ब्राउज भी कर सकते हो, आपने इस पर भी क्लिक कर देना। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि बाद में आप एक पॉइंट भी इस तरह ना हो कि आप कहो कि सर हमें ये नहीं समझाया तो हमें समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ आपने वो कर देना है। अच्छा ये एक अलग चीज है, ड्रैग एंड ड्रॉप द पीडीएफ। लाइक लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ मटेरियल है, कुछ पीडीएफ है पावर पॉइंट का, तो आप अगर यहाँ ऐड करना चाहते हो और तो आप यहाँ वो भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास नहीं है, मैंने सिर्फ इमेजेस बनाई है, तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। और ये मेरा गिग था अभी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। और ये कहता है कि पब्लिश योर गिग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी गॉट आवर गिग एंड वी जस्ट मेड आवर गिग फाइनली, ओके। तो हमारे पास पहले 6 गिग थे, अभी मेरे 6-7 गिग्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये आप लोगों के सामने है, ये कहता है कि योर गिग इज ओपन फॉर अ बिजनेस, स्प्रेड द वर्ड, द बूस्ट योर आइडियाज, ठीक हो गया। तो ये हमारी क्रिएटिविटी की सारी थी। डन में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एंड फाइनली वी आर हैविंग द 7 gigs राइट नाउ, यू कैन सी हियर, ओके। फर्स्टली हाउ मच गिग दैट वी हैड, हमारे पास पहले कितने गिग थे, 6 थे, अभी हमारे पास कितने हो गए, 7 गिग्स हो गए। ये गिग पता नहीं इंप्रूव नहीं हो रहा, इसको मैं रिमूव करूंगा इंशाल्लाह, इसको कल हम नेक्स्ट टाइम कोई और गिग में बनाना चाहता हूँ। तो ये टोटली हमारे 7 गिग्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं, ठीक हो गया। तो ये थी थोड़ी बहुत आज की हमारी लेक्चर्स कि आपने गिग्स किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह अपने फाइवर पर आना है और किस तरह अपने मार्केट में अपनी चीजों को सेल करना है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताया हुआ था कि आपका जो भी स्किल होता है ना, आपने एक चीज के बारे में जरूर सोचना है कि हम डिफरेंट स्किल्स को डिफरेंट जगहों पर किस तरह मतलब कि सोल्ड आउट करते हैं, किस तरह हम वो करते हैं, किस तरह नहीं करते। तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी चाहिए। हमारे पास एक अलग प्रोफाइल है, मतलब कि जो जब भी फ्रीलांसिंग का काम आता है तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है, वो ये है। और हमारे माइंड में कुछ चीजें आ जाती है और वो ये होती है कि हमारे पास तो बस या तो फाइवर है और या अपवर्क है, इसके अलावा हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। तो इसके अलावा भी एक और प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको मतलब अकाउंट बना लें। और जो मैं आपको दोबारा दोबारा कहता हूँ कि मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले, मेरे अकाउंट को फॉलो कर ले, तो आप लोग सोचते हो कि सर जी को फॉलोवर की जरूरत होती है।
तो यहाँ पर आई थिंक 500 कनेक्शन से ज्यादा नहीं होते, ये लास्ट स्टेज होती है, फिर फॉलोअर आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मेरा अकाउंट है, आप लोगों के सामने मैं दिखा देता हूँ, मेरी जो कनेक्शन है वो 500 प्लस हो गई है। अच्छा, ये इससे ज्यादा और नहीं बढ़ती, जो शो होती है वो होती है 500 प्लस, आपको जो भी नजर आएगा तो ये। और मेरे फॉलोअर भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आई एम हैविंग 784 फॉलोअर डेट डू आई हैव। आप जब और लोगों के अकाउंट देखोगे ना, बड़े बड़े अकाउंट, और आप उनके फॉलोअर और वगैरह देख लोगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, लिंक्डइन पर फॉलोअर बनाना कोई आसान काम नहीं है। ठीक होगा। और जितने भी अभी तक मुझे मैसेजेस आई हुई है मेरे स्टूडेंट्स ने, तो मुझे मुझे मैंने तो अभी तक नहीं देखे कि 500 से अब किसी की कनेक्शन है कि इससे ज्यादा वो है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लिंक्डइन का अकाउंट है। तो मैं आप लोगों को जो कह रहा हूँ कि मेरे अकाउंट को करें, यहाँ पे आए, मैं आप लोगों के साथ यहाँ भी लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लोग यहाँ आए, मेरे अकाउंट को एक्सप्लोर करें। यहाँ पर क्या होता है, जब भी मतलब कि इंटरनेशनली जो जितनी भी कंपनीज होती है, वो आपको जब भी सर्च करते हैं, वो ना तो आपको इंस्टा पे सर्च करती है, ना तो फेसबुक पर सर्च करती है, ना मतलब कि फाइवर पर सर्च करती है। यहाँ पे आपको अपनी यूनिक स्किल की मुझे भी एक दो स्टूडेंट यहाँ से मिले हुए थे, मैं यहाँ मेंशन नहीं करवाना चाहता फिर, क्योंकि ये लाइव लेक्चर है तो लोग तंग करेंगे। तो ये है मेरे अकाउंट, यहाँ पर कुछ डिटेल मैंने दी हुई है, ये सारे मेरे पोस्ट वगैरह है, आप इसको भी मतलब जरा देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि मैंने किस किस तरह ये दी हुई है। ये मेरे अकाउंट्स हैं, इसमें मैंने अपनी और सारी डिटेल पुट की है कि मतलब कि मैं एज ए ट्यूटर यहाँ काम कर रहा हूँ ओपन टॉक में, ये सारे मतलब अपनी बारे में मैंने डिटेल मेंशन की है। तो ये सारा आप मेरा अकाउंट देख ले, इसको एक्सप्लोर कर दे कि सर आपने किस तरह इसको बनाया है, किस तरह एक्सप्लोर किया। तो ये कुछ थोड़ी बहुत मेरी डिटेल है। और इसके अलावा ये मतलब कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ मतलब आउटसाइड कंट्री से भी हैं, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। इन लोगों ने मेरे प्रोफाइल पर मतलब ये दिया हुआ है अपना वो है जो वे है व्यू है, उसमें दिया हुआ है कि सर आप ऐसे ट्रेनर हो, ऐसे ट्रेनर हो। तो ये सारे उन लोगों ने मुझे अपनी तरफ से ये भी दिया हुआ है। ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आपको थोड़ी बहुत अपनी इंट्रो यहाँ दिखा दूँ, वो कहाँ गया, अबाउट अच्छा मैंने अपने बारे में क्या बताया, मैंने कहा है कि आई एम द स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। दोबारा जो चीज मैंने यहाँ रखी है वो है राइट राशिद ईमेल, जो लाइक लेट्स सपोज अगर कोई बंदा मुझे यहाँ देख ले और डायरेक्टली वो यहाँ आ जाए, तो उसको पता चल जाएगा कि यार वो जो मुझे ईमेल करना चाहते हैं, कि लेट्स सपोज अगर आप मेरे बारे में देखना चाहते हो, तो आपके माइंड में पहले सबसे क्या आएगा, आपके माइंड में ये आएगा कि सर हम आपको किस तरह अप्रोच करिए, मैं आपको किस तरह मैसेज करूं। तो डायरेक्टली मैंने अपने यहाँ ईमेल मेंशन कर दिया। ठीक हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हो कि फिर मैंने अपने बारे में बताया कि इज इन इंग्लिश ऑनलाइन ट्यूटर स्पेशलाइज इन टीचिंग स्पोकन इंग्लिश टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। माय अप्रोच टू टीचिंग इज वन ऑफ द पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज टेकिंग द टाइम टू अंडरस्टैंड ईच इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड एंड लर्न स्टाइल। अच्छा, फिर मैंने क्या बताया, अबाउट बताया। अबाउट क्या है, मतलब कि जो मेरी स्किल्स हैं उन चीज़ों के बारे में बताया है कि मैं जो मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा जो एबिलिटी है वो क्या क्या है। फिर मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने विजन के बारे में बताया कि मतलब विजन किसको कहते हैं, मेरा ख्याल क्या होगा। लाइक लेट्स सपोज अगर आप मेरे स्टूडेंट बन जाओ, तो मेरा आपके लिए क्या विजन होगा। माई टीचिंग विजन इज टू क्रिएट सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर मैंने ये बताया है पोर्टफोलियो किसे कहते हैं, पोर्टफोलियो उसे कहते हैं जो लेट्स सपोज जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे पोस्टर वगैरह बने हुए हैं, मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, दे आर माई वो मेरे क्या है, मेरी पोर्टफोलियो है। ठीक हो गया। इसके अलावा क्या है, माइक एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे स्टूडेंट बन जाओ फिर मेरी एक्टिविटीज आपके लिए क्या होगी। तो यहाँ मैंने वो भी मेंशन की है कि मैं आप लोगों की ये एक्टिविटीज में ये प्रोवाइड करूंगा। माय स्किल्स क्या है, मेरे और स्किल्स क्या है, एक्सपर्ट इंग्लिश इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड। फिर मैंने अपने स्किल को मेंशन किया हुआ है। अच्छा, लास्ट में मैंने मेंशन किया है कि कांटेक्ट फॉर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। स्टार्ट में मेरे ईमेल भी दिया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों के सामने ये चीज विज्ञापन होती है। तो आप लोगों को जो बार बार मैं कहता हूँ कि मेरा अकाउंट को फॉलो करो, मुझे मतलब कि देख लो जरा कि मैंने अकाउंट किस तरह बनाया है, यहाँ देख लो। अच्छा, जो प्रोफाइल आपने लगानी है वो इस तरह नहीं लगानी कि मतलब कि पप्पू के साथ और मम्मू के साथ ये वाली पिक्चर नहीं लगानी। प्रोफाइल आपने इस तरह लगानी है लाइक मतलब प्रोफेशनल लुक भी देती हो, और मतलब आपके एक स्माइली हो, ये सारी चीजें आपके यहाँ मेंशन हो। ये हमारे कवर फोटो है, आप कवर फोटो की भी देख सकते हो कि मैंने किस तरह बनाया कि स्पोकन इंग्लिश टीचर डीलिंग विद ग्लोब राशिद महमूद। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस वगैरह का मेंशन भी किया हुआ, यहाँ भी मैंने मेंशन किया हुआ कि आपकी स्किल अब जाएंगे। ठीक है, तो ये थी थोड़ी बहुत मेरी थोड़ी बहुत इसके हवाले से गाइडलाइन जो मैंने आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड कर दी और दे दी अपनी तरफ से। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको मतलब इससे काफी ज्यादा चीजें। अच्छा, एक और बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर आप अपनी सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स भी अपलोड कर सकते हो कि मेरे ये सर्टिफिकेट्स है, मैंने यूडीमी से लिया हुआ है, पब्लिक स्पीकिंग भी है, प्रोफेशनल स्पीकर, क्रिएटिविटी एंड राइटिंग,
और फेयर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की हुई है अपनी तरफ से कि मैंने ये चीज़ें की है। तो अपनी सर्टिफिकेट जितने भी आपके डिग्रीज हो, जितनी भी जो चीज़ें हो, आप यहाँ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाते हैं और हम मतलब कि मैंने तो कुछ अच्छा ये देख लो, तो यहाँ पर सारे मतलब के प्रोफेशनल लोग आते हैं। ये देख लो, फाइवर हैज लॉन्च इंटरनली इन न्यू कैटेगरी डेडिकेटेड हाईली, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक हो गया। तो ये इट्स रियली इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को भी क्या कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ। ये देख लो, एक फीमेल है यहाँ, उसने किया हुआ है कि नादरा अली, लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स कांग्रेट्स और विनर्स आउटकम, और यूनिवर्सिटी वगैरह की ये है स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पे ये लोग फिर वो करते हैं, रिपोस्ट करते हैं, कोई कमेंट करता है, तो ये सारे मतलब कि आप प्रोफेशनल लोगों के बीच में आ जाते हो, आप अपने स्किल को सोल्ड आउट कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्किल सीखना अलग चीज है, और सॉरी अलग चीज है, अलग चीज नहीं है, और साथ को फरोख्त करना ये भी अलग चीज नहीं, ये दोनों एक साथ स्किल है। हम स्किल सीख लेते हैं पर हमको फरोख्त करने के तरीके नहीं आते कि हम स्किल को किस तरह फरोख्त करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ, और लेट्स सपोज मेरे यहाँ, मेरे पास यहाँ ग्रुप्स हैं। मैंने अभी इंग्लिश पोस्टिंग वगैरह, ये पोस्ट है जो मैंने सुबह बनाई हुई थी, मैं आप लोगों को वो भी थोड़ी बहुत दिखा दूं। और मैंने कैंपेन स्टार्ट की अपने लिए कि मैं अपने लिए मतलब किस तरह के लेक्चर्स बनाऊंगा, और ये चीज़ आप देख लो कितने खूबसूरत अंदाज में मैंने मतलब इसको वो एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देख लो, ये सुबह मैंने बनाई है अपनी तरफ से 2 3 4 5, ये 1 2 3 को देख लो, ये अलग अलग पोस्ट है, एक नहीं है। अच्छा 6 7 और 8, समझ आ गई आप लोगों को। तो ये है हमारी पोस्टिंग। तो मैंने क्या किया इसके साथ, इसको मैंने इतना एक्सप्लोर कर लिया ना कि मैं बता नहीं सकता। इसको मैंने किस तरह एक्सप्लोर किया, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केटिंग होती क्या है, अपने स्किल को और अपने आप को किस तरह इतना मतलब आप दूर लेके जाओगे और आप क्या करोगे। सबसे पहले मैं फेसबुक पर आ गया। फेसबुक पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया, ये मेरा होम है। तो मैं यहाँ पे आपको मिलता है ग्रुप, ठीक है, सी ऑल ग्रुप से मैंने क्लिक किया। ठीक हो गया। इस टैब को मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, टैब पर मैंने क्लिक किया, ये सारे मेरे पास ग्रुप है। तो मैंने सबसे पहले देख लिया कि मेरे पास कौन से इंग्लिश के रिलेटेड ग्रुप है। इंग्लिश विद वर्ल्ड वाइड, इसको भी मैंने नए टैब पे ओपन कर दिया, इसको भी मैंने नए टैब पर ओपन कर दिया, इसको भी मैंने नए टैब, ये सारे जितने भी मेरे पास ग्रुप थे, मतलब 30 थे या 35 ग्रुप थे, इसको मैंने अपने मतलब न्यू टैब में ऑन कर दिया। न्यू टैब क्या होता है, यहाँ आप लोगों के सामने एक अलग टैब में ये सारे ग्रुप्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको जो पोस्ट थी यहाँ पे मैंने इसको यहाँ आ गया। अभी मैं तरीकेकार बताता हूँ, पर नेट काफी ज्यादा स्लो हो गया है, तो इसी वजह से आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओ माय गॉश यार, आ भी जा अभी। अच्छा चलो खैर, मैं एक को ऑन कर देता हूँ, दूसरे को मैं छोड़ देता हूँ। तो सारे ग्रुप्स मैंने डिफरेंट टैब्स पर ओपन कर दिया। आपने देख लिया कि मैं यहाँ क्लिक करोगे डिफरेंट ओपन न्यू टैब, तो सारे ग्रुप आपके पास इस तरह ओपन हो जाएंगे। तो जो चीज मैंने लिखी, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आ गया और जो क्रिएट अ पोस्ट मैंने किया। ठीक हो गया। यहाँ पे जो लिखना चाहता था मैंने वो लिख दी, और अपने पोस्ट वगैरह अटैच करके इस पर अपलोड कर दी। यहाँ देख सकते हो, लाइक लेट सपोज मैं यहाँ कुछ लिखना चाहता हूँ, ये वगैरह मैं लाइक लेट सपोज ये मैंने कुछ लिख दिया, फिर मैं यहाँ आ गया, अपलोड पिक्चर मैंने कर दिया, और जो पिक्चर मैंने यहाँ बनाई थी डेस्कटॉप पे, मैंने उसकी सिलेक्शन कर दी, ये वाली जो भी थी वट एवर। कहाँ गई यार सोशल मीडिया, चलो लाइक लेट सपोज मैंने ये बनाई है, मैंने इसको अपलोड किया यहाँ, और फिर मैंने क्या किया, इस पोस्ट पर मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरी पोस्ट यहाँ शेयर हो जाएगी। तो एडमिन जब अप्रूव करेगा तो आपके सामने वो सारी चीजें आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये थी थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने यहाँ पर भी मैंने कुछ पोस्टें अपलोड की, देख सकते हो ये मेरी ही पोस्ट है, मैंने अपलोड की। आप लोगों के साथ मैंने क्लास लिया, मैंने यहाँ अप्रूव कर दिया, मैंने देखा कि द इंग्लिश क्लास इज कंडक्टेड विद वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी, ये सारी चीजें मैंने लिख दी, और फिर मैंने यहाँ इसको अपलोड कर दिया। आप देख सकते हो, तो ये मेरे क्या है, पोर्टफोलियो है। 20 लोगों ने मतलब इसको लाइक किया है। आप देख सकते हो कि इसमें कोई ऐसी पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी जिस पर 20 लाइक हो। अच्छा, और फिर भी मेरी पोस्ट पर आई है। आप देख सकते हो ये कौन सा टीचर है, ये कह रहा है कि स्टार्टिंग नाउ, इस पर कितने लाइक्स हैं, 2 लाइक्स हैं। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ कि आप इसके साथ के, ये देख लो कितनी खूबसूरत लड़कियां भी है यहाँ, इसको देख लो, इसको देख लो, इसके बावजूद भी इसकी 2 लाइक्स है। अच्छा ये देख लो 19 लाइक्स है, चलो खैर इसने भी नहीं जीता मुझसे। ये देख लो 3 लाइक्स, टीचर है फिलीपीन से है, और ये देखो यूएस से टीचर है, इसके कितने लाइक्स हैं, 2 लाइक्स है पोस्ट पे, 3 लाइक्स, 5 कितने 1।
तो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से खुद चीजों को ब्यूटीफाई करोगे। तो ये लाइक्स मुझे किस तरीके से मिले, ये मैंने किस तरह अपने अंदाज को मतलब एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस की, क्या क्या किया, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दी। तो लोगों ने कमेंट्स भी की हुई है, आप वो भी देख सकते हो कि लोगों ने क्या क्या कमेंट्स की है, ये सारे आप देख सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें ऐसे लोग भी होते हैं जो मुझे पर्सनल में मैसेज करते हैं और वो मेरे स्टूडेंट भी फिर बन जाते हैं। तो हमेशा थिंक स्मार्टली, स्मार्ट थिंकिंग किया करो कि यार ये चीज है तो मैं किस तरह। अच्छा, तो फेसबुक से हम निकल आते हैं, इस पे भी हमारा एक अलग क्लास बन जाएगा। फिर अभी आते हैं इंस्टा पे। इंस्टाग्राम पर मैं आ गया, फिर मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने सारी चीजें यहाँ भी पोस्ट कर दी। मतलब जो वो चीज जो मैंने एक ही पोस्ट मैंने बनाई और यहाँ पर भी मैंने पोस्ट कर दी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे होम पे मैं आ जाता हूँ। इंस्टाग्राम में ज्यादा यूज नहीं करता, आप लोगों के सामने है ये पोस्ट मैंने, ये मैंने यहाँ पर भी अपलोड कर दिया है। इसे देख सकते हो 1 2 3 4 into so on। ये सारे पोस्ट जो है मैंने यहाँ पर भी वो किया है। तो यहाँ पर भी मैंने लगा दी। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, if someone want to follow me so you can hear। मेरे फॉलोअर तो इतने ज्यादा नहीं है, खैर 3046 फॉलो है मेरे इंस्टाग्राम पे। ये सारे मेरे पोस्ट है, जो चीज मैं करता हूँ मैं इसको यहाँ भी अपलोड करता हूँ। तो ये मेरे अकाउंट है राशिद19054। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ भी आ गया और अपनी चीजें मैंने यहाँ भी एक्सप्लोर कर दी, यहाँ भी मैंने वो कर दिया। तो अभी चले जाते हैं। इसके अलावा मैंने क्या किया, इसके अलावा मैंने अपना मतलब कि आप लोगों के ग्रुप्स ऑन कर दिए, और फिर मैंने क्या किया, मतलब कि मेरे 3 ग्रुप्स हैं, मैंने वहां भी ये शेयर कर दी, और मैंने स्टूडेंट्स को भी ये कहा कि इसको भी अपने स्टेटस पर शेयर कर दो। तो इसमें मैंने एक कॉल इन्फो, इसको कॉल इन्फो बोलते हैं। अच्छा, कॉल टू एक्शन। ये जो इंस्टाग्राम के अकाउंट नजर नहीं आ रहा, जो बंदा आपको एक्सेस करना चाहते तो वो किस तरह करेगा। तो ये हो गई। और इसके अलावा फिर मैंने क्या किया, फिर मैं लिंक्डइन पे आ गया। यहाँ पे बिलीव मी ना, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि मुझे खुद अपनी टीचर ने इतनी ज्यादा नहीं बताई। तो सिर्फ वो चीजें मुझे सर ने मुझे सिर्फ ये कहा था कि राशिद आप लिंक्डइन पर अकाउंट बना लो। मैं आप लोगों को ये तरीका भी बता रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो, किसने अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अच्छा, मैं तारीफ छोड़ देता हूँ अपनी। यहाँ मैं माई नेटवर्क पर आ जाता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ, मतलब मैंने डिफरेंट पेजेस ज्वाइन की है और डिफरेंट ग्रुप्स मैंने ज्वाइन की है, और ये सारे आप देख लोगे अभी। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि मैनेज सी ऑल। अच्छा, ये देख लो, चलो खैर इसको छोड़ देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी कनेक्शन है, ये कांटेक्ट यहाँ मेंशन है। ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं मेरे पास, यहाँ मेरे पास ग्रुप है 24 ग्रुप है। मैं इसको 24 में ऑन कर देता हूँ। यहाँ आप लोग इसको देख लो, या मैं इसको सिंपल टैप कर देता हूँ, यहाँ इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। आपको मैं एक माइंड गेमिंग बताता हूँ कि किस तरह आप अपने आपको लोगों तक पहुंचा सकते हो। मेरा टीचर हमेशा मुझे कहता था ना कि राशिद आप वहां से अपने क्लाइंट्स को गेट कर सकते हो ना जहां मतलब लोग आबाद हो। तो लोग तो पूरी दुनिया में आबाद हैं, मतलब इसका मतलब है कि आप अपने वो उसको पूरी दुनिया में मतलब एक्सप्लोर भी कर सकते हो, और इसको मतलब कमा भी सकते हो जितने मतलब की अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए। तो ये 24 ग्रुप मैंने ज्वाइन की है, इस 24 को 24 मैंने ऑन कर दिया डिफरेंट टैब्स पर, और एक एक चीज को फिर मैंने एक्सप्लोर किया और डिफरेंट ग्रुप्स पर मैंने अपलोड कर दिया। ये देख सकते हो, ये मेरे क्या है, ये मेरे ग्रुप्स हैं। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, ओपन लिंक इन न्यू टैब किया, इसको भी मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया, इसको भी मैंने ओपन लिंक इन न्यू टैब किया। ये सारे को मैं इस तरह, आप टाइम लग जाएगा। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे मैं आपका किस्मत इतना खराब है कि नेट मेरा बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इनटू सो ऑन लेट्स सपोज मैंने सारों को यहाँ सेलेक्ट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया, वही सेम सिचुएशन है, यहाँ पे आ गया क्रिएट, यहाँ चीजें मैंने लिख दी कि लेट्स सपोज मेरा ये पोस्ट है ब्ला ब्ला ब्ला, और यहाँ पे मैं आकर पिक्चर मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया। तो मैंने 24 ग्रुप है मेरे पास, 24 के 24 मैंने कर दिए। अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने ये नोटिफिकेशन देख ली थी, अभी देख लो और नोटिफिकेशन मेरे पास आ गई है। क्या कहते हैं कि कमेंट एंड योर फोटो लेट्स टॉक योर वेलकम टू इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। ये और ग्रुप्स मैंने ज्वाइन की है, तो इसमें भी मैं अपनी पोस्टिंग वगैरह सारी शेयर कर दूंगा। लिंक्डइन पर मतलब कि फॉलोअर बनाना इतना मुश्किल काम है ना कि मैं बता नहीं सकता। और मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि राशिद हाउ डिड यू गेट दैट मच, मतलब कि आपको, मेरा टीचर है एक्सपर्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में, मतलब कि वो टॉप रेटेड सेलर है, हजारों ऑर्डर्स उसने फाइवर पर की हुई है, और उसके बावजूद उसके मतलब कि 3000 के इतना के कुछ फॉलोअर्स हैं, और मैंने अभी भी अकाउंट बनाया है और आई एम गोइंग टू क्रॉस 1K। और उसके तो मतलब सालों से अकाउंट है, या 2016 से होगा या 15 से होगा।
तो ये थी आज की हमारी क्लास, और मैंने आपको बताना था कि किस किस तरह आप अपने स्किल को फरोग कर सकते हो। यही चीज़ मैं आपको दोबारा आखिर में बताना चाहता हूँ कि इस तरह नहीं है कि लाइक लेट्स सपोज अगर आपके पास मतलब ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज है, एनिमेशन की सर्विसेज हैं, आप वीडियो देख लो, गिग बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि गिग हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट मतलब अपने स्किल को सोल्ड आउट करेंगे मार्केट में। मैं तरीके बता रहा हूँ, अप्लाई आप नहीं करनी है, मेथड मैं बता रहा हूँ, अप्लाई आप नहीं करनी है, पर मैं जिस लेवल से आपको बता रहा हूँ ना कि मतलब बिल्कुल स्क्रैच से मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसके बावजूद भी आप लोग नहीं सीखते, तो ये फिर आपका मसला होगा, मेरा नहीं। तो काइंडली बता दे अगर आपका कोई मसला हो, कोई सवाल हो अभी लेक्चर्स में, तो काइंडली मुझसे पूछ ले प्लीज। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 7।